Hello guys. So this is our second session in this semester. तो पहला वाला जो सेशन था वो था हमारा वाटर कलर बेसिक्स पे, और उस सेशन के लिए जो भी मैंने कहा था प्रैक्टिस वगैरह का, उसके फॉलो अप में हम नेक्स्ट सेशन पे आएंगे। अब ये वाला जो सेशन है ये है स्केचिंग के बेसिक्स पे। हम पहले भी एक सेशन किया था, बट हम इस वाले को एक बार फिर से कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा खासा आइडिया आ जाए जिन लोगों ने पहले वाला अटेंड नहीं किया था, और प्रॉपर हम सीरीज को कंटिन्यू कर पाएँ। तो वासु ये वाला सेशन ले रहा है। आई थिंक तुम सब जानते ही होगे, एन एक्सलेंट आर्टिस्ट। सो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, मटेरियल्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, लाइक कुछ भी पूछना हो, तो बता देना। तुम बोल देना मतलब, या फिर चैट्स में डाल देना, हम पॉज कर देंगे वीडियो को। कहीं भी वीडियो में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई इशू नहीं है, तो हम बता देना और हम पॉज कर देंगे, लाइक पूछ लेना। सो आदित्य, आई थिंक यू कैन स्टार्ट। हार्दिक, मुझे वॉइस नहीं आ रही इसकी वीडियो की। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही। तुमने आई थिंक म्यूट किया हुआ है। म्यूट है। अब आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही। Hi, I'm really sorry to interrupt, but फोन से साउंड नहीं आएगी कुछ भी। वो जिस लैपटॉप से शेयर करोगे तभी आएगी। अच्छा, तो फिर लेकिन पहले बीच में आने लग गई थी। चलो कोई नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ। तुम एक बार हटा दो आदित्य। एक बार कंफर्म कर दो सबको, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? एक मिनट गाइस, मैं जस्ट अपना नेटवर्क चेंज कर लूँ। एक बार नेहल तू ट्राई करके देख। हाँ, एक सेकंड।
हाँ स्क्रीन विजिबल है। वासु वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है लाइक हम वीडियो प्ले कर दें और तुम साथ साथ में एक्सप्लेन करते रहो जैसे मैंने किया था। कर तो सकता हूँ और हाँ वो चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी क्योंकि बट देख लो, वैसे ट्राई कर लो। माइक माइक ऑन नहीं है इसमें, यहाँ पर शायद इस वजह से नहीं आ रही हो। नहीं एक्चुअली वो कुछ ट्राई कर रही है। अच्छा, आपने ना पूरी फुल स्क्रीन शेयर करी है, ट्राई शेयरिंग अ टैब तो अच्छे से आवाज आएगी। एक्चुअली लोगों के घरों में पूरा खानदान पूरा बैठा हुआ है पीछे के पीछे, तो वो लाइक वॉइस वगैरह में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइक हम वीडियो प्ले कर देंगे और तुम अगर वैसे ही एक्सप्लेन कर दो, आई थिंक दैट विल वर्क। नहीं नहीं नहीं, वो म्यूट अनम्यूट करने की नीड नहीं है, वो वीडियो की साउंड ही आएगी। आप एक सिर्फ टैब शेयर करके देखो, अच्छे से हो जाएगा सब। ठीक, मैं करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। साउंड आ रही थी जो भी प्ले हुआ था, एक बार कंफर्म कर दो कोई। नहीं आएंगे। आई थिंक अनम्यूट करके एक बार मैं ट्राई करता हूँ। अब एक बार कंफर्म कर दो कोई, जो मैंने थोड़ा सा प्ले किया इसमें आई। तो आई थिंक वासु तुम्हें वही करना पड़ेगा लाइक मैं वीडियो प्ले कर दूँ और तुम सॉर्ट ऑफ उस पर एक्सप्लेन कर दो। ट्राई करता हूँ क्योंकि हाँ अ, उसमें थोड़ा क्योंकि मैं मेरे बताने का स्पीड उसमें मैंने जैसे बताया वो अलग अलग है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। चलो कोई नहीं, हम करके देखते हैं। वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? वीडियो तो क्लियर है। अच्छा। ओके, हो गया स्टार्ट। स्टार्ट हो गया ना? ओके, तो अब मुझे पता नहीं मैं क्या बता रहा था इस जगह।
हाँ, तो पोर्ट्रेट्स में जो हम करते हैं, पोर्ट्रेट स्केचिंग में 2 टाइप की स्टडीज़ होती हैं, ठीक है? तो पहला होता है हेड स्टडी, जिसमें हम नॉर्मली चेहरे को सिंपल लाइन्स की हेल्प से देखते हैं एंड ऑब्जर्व करके हम पेपर पे उतारते हैं। दूसरा होता है एनाटॉमिकल स्टडी, जिसमें हम स्कल के जो हड्डियाँ वगैरह होती है ना, स्केलेटन, उसके स्कल को लेकर फिर उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं। जैसे हम फिर मसल्स की स्टडी करेंगे, स्कल की स्टडी करके फिर धीरे-धीरे हम स्किन तक पहुँचते हैं। तो 2 टाइप की स्टडी हो गई। अब हम या आज के सेशन में हेड स्टडी की बात करेंगे, ठीक है? इसमें अ, एक सेकंड, इसमें 2 मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं तो दोनों ही करता हूँ। एक होता है फ्री हैंड मेथड, आप नॉर्मली फ्री हैंड से कर सकते हो, मार्किंग्स वगैरह, गेसिंग वगैरह करके कहाँ पर इसका ये मार्क आया, कहाँ पर इसकी आईज आएंगे, लोकेशन खुद ही अपनी आंखों से जज करना, ठीक है? तो पर एक होता है लूमीज मेथड, अभी मैं बताऊंगा इसमें। तो वो भी, उसमें हम पूरे चेहरे पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, खुद से। तो वो भी आएगा। तो इसमें हम सिंपल लाइंस का यूज़ करते हैं और फेस को फ्रेम करते हैं पेपर पर, ठीक है? तो अब लिख क्यों नहीं रहा हूँ? शायद मैं यही बता रहा हूँ कि दो वही लूमीज मेथड वगैरह के बारे में। हाँ, तो ये हमारे एक अमेरिकन इलस्ट्रेटर थे, एंड्रू लूमिस, तो उन्होंने ये मेथड हमको दिया, जिसकी मदद से हम चेहरे को बहुत ही सिंपल वे में देख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली चेहरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अगर हम इसको बना, वैसे है नहीं कुछ, बट ज़रूरी है कि जब हम पेपर पे इसको बनाएं तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम खुद पहले इसको देखें, फिर जाके पेपर पे वो बनेगा। तो पहला है कि चेहरा सामने देख रहा है, फ्रंट व्यू में। तो जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया कि इसमें चेहरा काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल फ्रंट में देख रहा है कैमरे के या आइज के। ये थोड़ा साइड एंगल, ये बाद में आते हैं एंगल्स वगैरह, कि चेहरा थोड़ा सा एक इंक्लाइन वे में ऊपर नीचे साइड में देख रहा है। तो पहले फ्रंट व्यू में बात करेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल होता है, और बिगिनर या एक अच्छे खासे आर्टिस्ट को फ्रंट से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो वो सही रहता है काफ़ी, ठीक है? एंड नाउ, तो जो पहली चीज लूमीज मेथड में हमें ज़रूरत होती है, वो होता है हमारा सर्कल। सबसे पहले तो आपको सर्कल बनाना आना चाहिए अच्छा खासा। स्केल या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प मत लेना, फ्री हैंड बनाओ। परफेक्ट नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, क्योंकि इसका चेहरे चेहरे को भी देखे हुए तो एग्जैक्टली मतलब सर्कल सर्कुलर नहीं है वो, थोड़ा सा, बस अपने आइज पर भरोसा रखो और अच्छा खासा ऑब्जर्व करके एक अच्छा सा सर्कल बनाओ। उसके बाद उसका डायम 2 पॉइंट ले लो अपोजिट में, जस्ट लाइक डायमीटर, ठीक है? उसके बाद ये पिकअप नहीं हो रहा था यहाँ पर मेरा। हमने लाइन 2 लिया, और ठीक है, पेपर पे भी आप ऐसे ही जस्ट करना है। और सर्कल के आप साइड में एक लाइन खींच सकते हो, एक स्केल कह सकते हैं हम उसको, ठीक है? एक स्केल कह सकते हैं हम उसको, जैसे मैं बताऊंगा अभी। उसको उसका हेल्प, मतलब उससे हमें क्या हेल्प होगी वो भी। तो इस टाइप का स्केल ये आपको इमेजिन करना है, ये, ठीक है? ये वाला जो लाइन है वो आपको इमेजिन करनी है। एंड उसी के सिमिलर यहाँ पर भी ये हम पेपर पे खींचेंगे, ये वाली लाइन, ठीक है? ये वाली जो सर्कल के बाहर है वो हमने आइडिया के लिए लिया है, जो सर्कल के अंदर वो हमें एक्चुअल में बनाना है, ठीक है? अब हम इसका एक सेंटर पॉइंट देखेंगे इस वाली लाइन का, ये जस्ट हेल्प के लिए हमारे। तो हमने इसका सेंटर पॉइंट मार्क किया। अब ये जो ऊपर का जो हाफ है और नीचे का हाफ है, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहला तो हमने मार्क यहाँ पर लगाया, ठीक है? एंड दूसरा मार्क हमने यहाँ लगाया, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में ऊपर वाले हाफ को हमें डिवाइड करना है। इसी तरीके से नीचे वाले को भी हम करेंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे।
इसका वीडियो स्पीड नहीं बढ़ेगा? ओके, हाँ ठीक है। तो हमने सारे मार्क्स बना दिए, ठीक है। अब इनकी मदद से मतलब हम नेमिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 जैसा भी हमें सही लगे, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा हाँ मुझे कहाँ मार्क लगाना है, ठीक है। हम यूज क्या क्या करेंगे, ये जो मैंने लाइंस वगैरह खींची है हम इन मार्क्स पे यूज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे, ठीक है, हम इसी के बिल्कुल पैरेलल में, इसी के बिल्कुल सामने जो पेपर में हमें एक्चुअल में बनाना है, जो पेपर पे हमने जो लाइन खींची होगी सर्कल के अंदर, उस पर हमें सेम मार्क उसी की मतलब उसी पोजीशन से मिलती हुई एक लाइन खींचनी है, ठीक है। एंड जो मिड पॉइंट है वहां से भी हमें एक लाइन खींचनी है, एंड यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस आ चुके हैं सर्कल के हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है मैं कर कैसे बताऊं, एक सेकंड में मान लेते हैं ये वाली लेंथ जो है ये एक्स है हमारी, जो 2 और 3 के टोटल लेंथ है ना ये एक्स है, ये भी एक्स है क्योंकि बराबर है, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो लाइन है ना ये हमारी हेयर लाइन होती है, यहाँ से हमारे हेयर या तो ऊपर जा मतलब जैसे कोई खड़े बाल करता है तो उसके ऊपर जाएंगे, या तो यहाँ से नीचे जाएंगे। और ये जो एक्स की लेंथ है ना जो ये फोरहेड होता है हमारा, ठीक है। और ये जो ये वाली जो लाइन होती है वो हमारी आईब्रो आईब्रो की लाइन होती है, जहाँ पर हमारे आईब्रो टच करती हैं, ये कह सकते हैं जहाँ पर हम आईब्रोज बनाते हैं अपनी, ठीक है। और ये वाली जो लाइन होती है नीचे वो होती है नोज का एंड हमारा, जहाँ पर हमारी नोज खत्म कर मतलब लाइक जो हमारे होल्स होते हैं वहां तक, ठीक है। तो ये जो एक्स लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये लेंथ बराबर, अब इसी के नीचे एक्स सेम एक्स लेंथ की एक और मार्क हमें लगाना है, वो सर्कल भी नहीं है, सर्कल के बाहर आएगा, अब एक बाहर एक मार्क लगाना है, ठीक है। और एक सिंपल सी लाइन खींच देना आइडिया के लिए, उसी, हाँ ठीक है। और ये मतलब ये जो ये है ना चिन के लिए होती है लाइन, ये मार्क जो भी कह दो उसको चिन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फेस जिसकी जॉ लाइन जैसे पतली होती है किसी की थोड़ी मोटी होती है, तो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा। तो इसका देख सकते हैं हम, इसकी थोड़ी लंबी सी क्योंकि वो चिन की लाइन थोड़ी लंबी खींचेगी इसके केस में, इस जो अभी एग्जांपल दिखाया मैंने, किसी किसी केस में छोटी भी होती है। और ये जो है ये जो कर्व्स मैंने जो बनाए ये ज़रूरी है कि ये वो क्रॉस करें वो जो इंटरसेक्शन अगर दिख रहे हैं आपको, हाँ ठीक है। तो अज्यूम लाइक हेड इज अ स्फीयर, ठीक है। तो आप एक क्ले लोगे उसका स्फीयर बनाओगे तो समझो वो हमारा सर है, उसको अगर हम साइड से ऐसे काटेंगे, ठीक है, 2 स्लाइसेस ऐसे, तो कुछ इसी तरीके का कुछ हमें नजर आएगा, ठीक है। हमारा चेहरा भी कहीं ना कहीं अब देखो साइड से ना फ्लैट होता है, आँख आईब्रोज जहाँ एंड होती है वहां से हमारे ईयर्स तक ये फ्लैट होगा, तो इसको जरूरी है हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसी के लिए हमने कर्व्स ड्रॉ किए हैं, क्योंकि वो एक 3D चीज को 2D में दिखाने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं हम एक्स्ट्रा अप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ जॉ लाइन जब हम स्टार्ट करें बनाना तो ये तो जस्ट पूरा ऑब्जर्वेशन पे है कि आप कितना अच्छे से देख पा रहे हो चेहरा कि कैसी इसकी जॉ लाइन है। मैंने कहा ना चेहरा बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी की बहुत शार्प जॉ लाइन्स होती हैं, किसी की बहुत काफी ज्यादा वो होता है बड़ी बड़ी सी, तो डिपेंड करता है। उसके बाद हमने जो लाइन जोड़ देना, बस कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, और इतना एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास चेहरे का कि हाँ भाई हम अब इस पे आँखें या नाक मुंह वगैरह हम हमें पता है कहाँ क्या लगाना है और हम अब कर सकते हैं काम आगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, ये जो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर हमारी आईब्रोज एंड होती हैं, मतलब हमारी आईब्रोज जहाँ मुड़ जाती है ना, मुड़ के एंड हो जाती है हमारी, तो ये वो वाला पॉइंट है,
तो ये हमें ध्यान रखें, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इनके बीच में इस लाइन बीच मिडिल वाली लाइन के बीच में और इसके नीचे वाले में हमारी आईज बन जाती हैं। ये भी डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो। इसका कोई मेथड वगैरह कुछ ऐसा है नहीं कि मैंने बता दिया और आपने एग्जैक्टली बना लिया। आपको देखना पड़ेगा उसके आईज की पोजीशन क्या है। गलतियां होंगी, पहली बार में नहीं बनेगा, मेरा भी नहीं बनता है, बट बनाना पड़ेगा तभी आएगी। जैसे जैसे मार्किंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपनी आइज पर भरोसा करोगे और जितना अच्छे से मार्क लगा पाओगे, उतनी जल्दी और क्विकली बना लोगे। उसके बाद मैंने जैसे बताया था एंड का नोज वो है, तो हमने वो लाइन से टच किया एंड का नोज, और इसके नीचे में जहाँ पर हमें लगे कि हाँ इसका माउथ बन सकता है, वो भी डिपेंड करे आप कितना अच्छे से देख रहे हो। उसकी पोजीशन डिफर कर सकती है, किसी का माउथ छोटा होता है, किसी की, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ जो मैंने हेयर लाइन के बारे में बताया, उसको मैंने हेयर लाइन जिस आइडिया के लिए ऐसी बना दी। ठीक है, ओके। अब मैं जैसे बताऊं, अगर चेहरा ऊपर देख रहा है या नीचे को देख रहा है, तो उस केस में हम कैसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं। अब मैंने वहाँ जो एक्स वाई जेड डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस लिया था, उसको हम और देखेंगे। अब वो जो एक्स 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 था ना 3 बार सेम डिस्टेंस, अब वो अलग अलग हो जाएगा, एक्स और वाई और जेड। ठीक है, अब इसको हम इन केसेस को हम जब चेहरा नीचे या चेहरा ऊपर देख रहा होता है, तो वो हमारा फोर साइटनिंग कहते हैं उसको हम, फोर शॉर्टनिंग। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो है मार्क है, वो हमारा हेयर लाइन है, जो हमें पता है। ठीक है, ये भी, ये वाला मार्क भी हमारा हेयर लाइन है। ये जो नीचे का है वो भी हमको पता है, चिन्ह है। मैं यहाँ पता नहीं कुछ पूछ रहा था शायद से, तो हमेशा यही सवाल पूछ रहा था कि आप लोग बताओगे चेहरा कौन सा ऊपर देख रहा है, कौन सा नीचे देख रहा है। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था, ये एक्स, ये वाई, जेड। अभी किस केस में यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड है। ठीक है, तो ये किस केस में होगा, और ये इसमें इसमें भी उल्टा है, जेड बड़ा है सबसे। तो जो लेफ्ट वाला है हमारा, वो चेहरा नीचे की तरफ देख रहा है। और अब नॉर्मली भी ऐसी कॉमन है ये, देखो किसी का चेहरा अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका फोrehead थोड़ा बड़ा दिखेगा। मतलब जो चीज़ हमसे दूर जाती है, ठीक है, वो तो थोड़ी छोटी दिखेगी, जो पास आती है बड़ी दिखेगी, ऑब्वियस है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला है वो वहाँ नीचे को देख रहा है और राइट वाला ऊपर की तरफ। तो ये जस्ट एक्स वाई जेड ऐसी इजी करने के लिए, हाँ, कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया मैंने। मैं यही चीज़ पूछ रहा था। उसके बाद थोड़ा आगे करना। हाँ, तो मैं यही बोला था, जैसे हमारी आई है, कोई भी अगर एक कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जर्व जब हम करते हैं उसको, तो ज़रूरी है कि हम उसका वो देखें कि वो कितना दूर है और कितना पास में है। और यही लाइक आर्टिस्ट को अलग करती है ये चीज़ कि वो पहचान लेता है। कहने को तो लोग कहते हैं कि हम हमें दिख रहा है वो चीज़ कितनी दूर है, और उसे पेपर पे उतारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव आपको वो पेपर के साइज के हिसाब से उसको फिट करना होता है। तो यहीं पर अगर हम देखें कि जो ए बी लेंथ थी, अगर वो बी पॉइंट हमसे दूर होता है, तो वो ऑब्वियसली छोटा दिखेगा, हमें स्मॉल दिखेगा, और ए बड़ा दिखेगा एक रेशियो में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें मैंने बताया चेहरा अगर नीचे देख रहा तो ये नॉर्मल सी आप इक्वेशन कह सकते हो। एंड इसी तरीके से ये कहने को तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ बनाते हो तो
कुछ लोग खो जाते हैं बनाने में, तो ये चीज़ें भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ। तो ज़रूरी है खुद को बार-बार याद दिलाएँ कि ये बेसिक्स हैं, इनको तो पकड़ के चलना ही है। तो ज़रूरी है बार-बार हम चीज़ों को याद करें। तो या ये चीज़ एटलीस्ट नोट डाउन कर लें। तो मैंने जैसे बताया था आईब्रोज़ का एंड उसके नीचे जस्ट आँख बनती है, तो ये तो मैंने बस आइडिया के लिए बना दिया दिख कैसा रहा हमें चीज़ें। तो ये इस तरीके से शायद हाँ, ये बनाऊँगा। ठीक है, तो ये नीचे देख रहा है ऊपर। ये कुछ गिने-चुने केसेस बता रहा हूँ मैं। ये जो दोनों केसेस हैं, ये फ्रंट में अप एंड डाउन देख रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी केसेस हो सकते हैं, तो वो सारी प्रैक्टिस से आएँगी वो चीज़ें, ठीक है? पर शुरुआत में तो आपको इन्हीं से स्टार्ट करना है। और रिकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट फेसेस बनाओ, और या तो बिल्कुल साइड फेसेस बिल्कुल लाइक ये फिल हो गया तो मैं इसको अनफिल करता हूँ। इसमें शायद मैं साइड व्यू का ही बता रहा हूँ मैं, कि जब फेस हमारा साइड को देखता है, एग्जैक्ट साइड में हमें बिल्कुल एक प्लेन सा दिखता है चेहरा साइड से, ठीक है? वो कैसे बनाएंगे हम? बेसिक्स वही हैं कि आपको अज्यूम करना है कि हम वो हमारा चेहरा स्पेयर है, उस हिसाब से हमने उसको काटा। और अभी एक सेकंड बनाता हूँ मैं। थोड़ा आगे करना है इसको। इसमें काफ़ी टाइम लगता है टूल्स, क्योंकि मैं डिजिटल वो पेन से बना रहा था, तो इतनी आदत नहीं है मुझे उससे। जो साइड से हमने अगर चेहरा को देखें, तो वो जो हमने काटा था ना ऐसा स्पेयर का 2 स्लाइसेस, तो अगर हम बिल्कुल साइड से देखें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब हम वही लाइंस जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी फ्रंट फेसेस के लिए, वही हम साइड फेसेस में बनाएंगे। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर कि कैसी वो लाइंस दिखेंगी हमें एक्चुअल में। और तो वो हमने बीच की लाइन थी वो हमने खींची, डायमीटर था जो हमारा। मैं वही बता रहा था, ये जो कर्व लाइन दिख रही है ना, ये वो वही छोटा सर्कल है, ठीक है? फ्रंट में तो हमें कर्व दिखता है एक छोटा सा, बट जब हम साइड से देखते हैं तो ये एक पूरा सर्कल होता है। तो हम जस्ट एक वही वैसी सेम चीज़ें जो हमने की पहले वही करेंगे इधर। वैसी लाइन खींचेंगे, सेंटर में ही खींचेंगे। यहाँ पर मुझसे शायद कोई गलती हो गई थी, याद नहीं मुझे। और तो ये हमारी हेयर लाइन, मैं लिखी हैं चीज़ें कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे आईब्रोज, ठीक है? और ये हमारा नोज का एंड। ये मैंने हाँ गलती यहाँ कर दी थी कि चिन शायद नीचे होना था, और बट आइडिया लग जाएगा मैं क्या बना रहा हूँ।
थोड़ा आगे कर देना इससे। आई नो मैं यहाँ बहुत चीज़ें बोल रहा था इस टाइम पर पता नहीं अभी कैसे बताऊंगा। हाँ, ये जॉ लाइन की बात थी। देखना पड़ेगा जॉ लाइन किस साइड, जॉ लाइन का एंगल क्या है, ठीक है, चिन से हमारा, और सामने से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा चेहरा बनेगा। ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, साइड एंगल्स की और फ्रंट फेसेस की। इसी तरीके से अब साइड एंगल में ही चेहरा हमारा ऊपर दिख सकता है या नीचे, या किसी भी डायरेक्शन में 360 में, ठीक है। तो वो भी हमें बनाना आना चाहिए। तो सामने की एक लाइन होनी चाहिए और जॉ लाइन हमें आनी चाहिए, तो जिससे हमें एक रफ सा आइडिया मिल जाता है। उसके बाद फिर हम सर्कल्स और इसके अंदर की मार्किंग्स वगैरह ले लेते हैं। मैं क्या बताऊँ, शायद मैं थोड़ा आगे करना। हाँ, ये जैसे मैं ये चीज़ कह रहा था ना, तो इसी तरीके से ये आपको या तो प्रैक्टिकली कर सकते हो, या तो बाबा पेपर पे वो स्पेयर ड्रॉ करके इस तरीके से सेक्शंस वगैरह कर करके देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक्स तो यही है कि आपको एक स्पेयर मानना ही होगा और ये लाइंस वगैरह भी देखनी होंगी। तो मैं शायद इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा था वो था कि पहला सर्कल लेना है हमको। इसमें काफ़ी बोरियत हो रही है मुझे पता है, पर क्या करूँगा। मैं काफ़ी चीज़ें बोल रहा था इस टाइम पर, अभी ध्यान नहीं। अ, तो हाँ, ठीक है, चेहरा इतना ही लेना है। एक जो हमारे होंठ होते हैं उसके आसपास तक ही सर्कल लेना है हमको, ठीक है। जैसे इतना कवर है, क्योंकि चिन पे जो हमें लाइन लेनी है वो अलग से लगानी पड़ती है। एक मिनट। ठीक है, तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या था कि हमें वो एक लाइन बनानी है। वो स्केल मैंने जस्ट हेल्प के लिए बनाया था। एक्चुअल में आप पेपर पे आपको ऐसी एक लाइन बनानी 20 से। तो आप अंदाज़ा लगा ही रहे हो कि चेहरे को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सिंपल वे में ढालते जा रहे हैं, ढालते जा रहे हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक स्मूथ सरफेस पे, एक हार्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इजी वाले लाइंस की मदद से। फिर जो मैंने बताया था आईब्रोज पे एक लाइन सेगमेंट खींचना है, वो हम खींचेंगे। ठीक है, अब ये चेहरा थोड़ा सा टिल्टेड ऐसा, मैं इसको अगर क्या कैसे 45 डिग्री रोटेट कर दूँ तो बेसिक्स तो वही रहेंगे, बट चीज़ें, अब वो लाइंस हमें थोड़ी और ज़्यादा ध्यान से लगानी पड़ेंगी। तो चीज़ें वही हैं, चेहरे का एंगल ही बदल सकता है। इसी तरीके से मैंने नोज के एंड में वो लाइन खींच दी, ठीक है। नोज के एंड में वो लाइन खींच दी। उसके बाद चिन की बारी आती है, ठीक है।
उसके बाद हम जॉ लाइन के बारे में जॉ लाइन की लाइंस लगाएंगे। और जो मैंने कर्व बताया था ना, यहाँ पर वैसा लगाना है कर्व हमको। तो ये कंस्ट्रक्शन बेसिक काफ़ी बोरिंग हो सकता है शुरुआत में, बट करना तो पड़ेगा इसको, क्योंकि चेहरे बनते हैं, प्रोफेशनल्स भी जो बनाते हैं वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं अपना काम। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वो कर्व्स खींचे। ये एक्चुअल चेहरे में कैसे अप्लाई होता है वो मैंने बताया यहाँ पर। एंड ठीक है, फिर इसका हम जॉ लाइन देखेंगे कहाँ से कैसे जा रहा है। तो यहाँ इसका बहुत सिंपल है, किसी किसी का जॉ लाइन काफ़ी इजीली दिख जाता है हमको, तो वो तो इसका भी दिख रहा है हम। ठीक है, बना दिया। ये भी बना दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अब आती है, अब बारी आ जाती है इसके बाद फ्री हैंड मेथड की, कि आप कितनी आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ज़रूरी है कि मार्किंग बहुत ध्यान से करो, पेशेंटली करो, बहुत पेशेंस का काम है कहीं ना कहीं। इसलिए जैसे मैंने यहाँ आईब्रोज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक, वो मैंने मार्क किया। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ ये एंड हो रही है, और ज़रूरी नहीं है पहली बार में अच्छा बने या एग्जैक्ट सही मार्किंग है। मेरी अभी तक नहीं आती सही से मार्किंग, मैं 3-4 बार में डालता हूँ। कभी कभी तो पूरा चेहरा बनाने के बाद फिर पूरा चेहरा किसी को बना रहा हो तो कोई और बन जाता है, फिर उसको मिटा के फिर बहुत सारी चीज़ें। तो ज़रूरी है हम, क्योंकि शुरुआती जब हम बना रहे होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करें। तो ये छोटी छोटी मार्किंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसी को कुछ भी बना सकती है। और इस तरीके से मार्किंग लो। ठीक है कि भाई इसके आईब्रोज कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, एक अप्रॉक्स लेंथ ले लो, आंखों में देख लो। और उसके बाद हमेशा यही चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर अभी। और देखना पड़ेगा आपको जैसे आईब्रोज के अंदर अंदर में होती हैं आईब्रोज, और आपके चीक के अंदर होती है आईज। और कहीं ना कहीं आईब्रोज के जस्ट अलाइन नहीं होती हैं, थोड़ा सा आईज हमारी थोड़ा अंदर की साइड होती हैं। तो ये यहाँ पर ये मार्क लगाए इसकी आईब्रोज की स्टार्टिंग की थोड़ा अंदर लगाए। ठीक है, तो आईज कहीं ना कहीं छोटी होंगी, तो वो भी हमने देखा। आईज का ऊपर नीचे कितना हो सकता है लेंथ, वो वो मार्क लगा ली छोटे से। ज़रूरी है छोटे छोटे मार्क को हम बहुत ध्यान से लगाएं। ये क्लोज लूप हमें बनाने पड़ते हैं कि ओके हमारी आई इसके अंदर ही अंदर बनेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। तो ज़रूरी है ये कॉन्फिडेंस करने के लिए जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं। नहीं तो चीज़ें हम एवी फ्री हैंड बनाएंगे तो एक आँख का एंड इधर इतना लंबा जाएगा, फिर छोटा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसी की जैसे पैरेलल में नीचे में अगर परपेंडिकुलर रख के देखूं तो नोज का एक एंड, नोज का ये वाला एंड मुझे नजर आ रहा है, मैंने यहाँ मार्क लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके का आपको रिलेटिवली देखना पड़ेगा कि ओके इस चीज से ये चीज कितना दूर है। अच्छा, तो ये चीज इससे इतना दूर है, यहाँ मार्क लगा, अब इस मार्क से ये मार्क कितना दूर होना चाहिए। तो ये थोड़ा काम ज्यादा है, इस मेहनत वाला काम है, बस ये तो करना ही होगा। अब बस ये कंस्ट्रक्शन से कुछ चीज़ें इजी हो जाती हैं, वरना आप ऐसे ही फ्री हैंड बनाओगे तो बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो लूमिस मेथड यहाँ बहुत हेल्प कर जाता है। तो हमने होठ का ऊपर का एंड देखा कि कितना होना, कहाँ से जैसे रेफरेंस लिया ना, नोज के एंड की नीचे जो लाइन है बड़ी वाली, उससे हमने देखा होठ हमारे कितने नीचे हैं, वो जो होठ का स्टार्टिंग पॉइंट वो कितना नीचे है, ये भी देखना है। और ठीक है,
कहीं ना कहीं हर होंठ का भी एक क्लोज लुक होगा कि हाँ होंठ एक कहीं ना कहीं इस चीज को हम कॉन्टोर कहते हैं कि बाहरी आउटलाइंस जो होती हैं एक क्लोज पाथ में कि कोई भी एलिमेंट है नोज या कुछ भी ले लो उसके अंदर ही बनने वाला है। तो इसी तरीके से बस मार्किंग्स बेसिक काम करती हैं शुरुआती। तो हाँ, इतने ही बताना। अब हाँ आई थिंक हो गया है ये कि फिर मैंने लाइव बना के दिखाया था कि किस तरीके से पेपर पे एग्जैक्टली बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पेंसिल होल्ड थोड़ा बहुत सही से आना चाहिए। जैसे मैं ये फोर हैंड ग्रिप पकड़ा हूँ ठीक है। तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है अपना देखना कि कितना लाइक हम बिल्कुल हाँ हाथ में बिल्कुल घुसेड़ देते हैं अपनी पेंसिल बिल्कुल ऐसे घुस घुस के काम करते हैं जिससे हमारी कहीं ना कहीं आंखें बहुत डिटेल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती हैं। ज़रूरी है हम डिटेल्स को इग्नोर करके लंबी पेंसिल करके इजीली देख पाएँ और मार्क कर पाएँ। तो ये रेफरेंस बना रहा था मैं इसको इसका पोर्ट्रेट था। ये विजिबल है क्या आपको? मुझे लग नहीं रहा। काफ़ी लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा था। तो वही चीज़ें हैं जैसे इसका चेहरा थोड़ा साइड में देख रहा था और ये उसी तरीके से जैसे बताया मैंने वही चीज़ मैंने अप्लाई यहाँ पर की। फिर जब ये कंस्ट्रक्शन बेसिक हो जाता है फिर धीरे धीरे आपको कर्व देना धीरे धीरे छोटे मोटे कर्व दो जहाँ चेहरा थोड़ा मुड़ रहा है वो कर्व्स दे दो फिर बन जाता है। आई थिंक हो गया ये लाइव डेमो ज़्यादा सही नहीं। हाँ ठीक। हाँ आई थिंक 7-8 मिनट्स है और वीडियो में, या फिर उसको चलाना है या यहीं पे स्टॉप कर दें? अब पूछ लो सबसे कि वो जो बना रहा हूँ देखना है कि नहीं क्योंकि मैं बस शायद वीडियो में बनाते बनाते समझा रहा था बट मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा इसको तो लाइव। उसके लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे, लाइक एक प्रॉपर हाँ। टाइप का कुछ। या आप ये नॉर्मल वीडियो ऐसे दिखा दो किसी को आइडिया लेना हो कि कैसे। तो फिर आई थिंक अभी फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, तो 8 ठीक है। o'clock होने वाले हैं। तो अभी के लिए यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और इसका नेक्स्ट सेशन में जो है इसका फॉलोअप कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे इसके ऊपर कि हमें किस टाइप से करना है ये। किसी का कोई डाउट है तो किसका कोई डाउट स्पेशली मटेरियल्स वगैरह को रिलेटेड, लाइक ये जो था ये सेशन, ये तो सिंपली जो इस वासु ने डिजिटल उसको यूज़ करके दिखाया, बट रियलिटी में तुम पेंसिल्स वगैरह जो यूज़ करते हो उसमें काफ़ी वैरायटी आती है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें यूज़ हम करनी नेक्स्ट पड़ती सेशन में लाइक पेंसिल से मैं करके बता सकता हूँ ठीक है। है। हाँ, प्लस जो मेथड एक्सप्लेन किया उसमें अगर किसको कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। आई थिंक नहीं है डाउट, सो गाइस फिर हम एंड करते हैं। आई थिंक तुम सब ने अपने अपने वो डाल दिए होंगे नेम्स चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन मार्क यू फॉर द अटेंडेंस। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो वाटर कलर का होगा, जो उसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाला जो था वो मतलब उसमें था ब्लैक एंड वाइट थोड़ा ब्लूइश टोन के साथ। अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो कलर्ड में होगा, तो उससे तुम्हें थोड़ा सा और उस पर पता चल जाएगा। तो आई थिंक वी कैन लीव।